बच्चों से मोहब्बत करना नेकी है। इंसानियत से मोहब्बत करना, उनका ख्याल रखना, उनकी ज़रूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना, ये भी मोहब्बत है, ये तकाज़ा है इस्लाम का। लेकिन आज जब मोहब्बत का नाम लेते हैं, जब ये लफ्ज़ आता है, तो आम तौर पे जो नौजवान हैं उनके यहाँ जो मोहब्बत का तसव्वुर आता है वो मोहब्बत है जिससे इस्लाम ने मना किया। वो कौन सी मोहब्बत है? कि एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की का जो ताल्लुक़ है, अगर वो निकाह के बग़ैर है और वो महरम नहीं है, तो आज हमारे यहाँ जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो ये तसव्वुर बनता है, जहन में ये बात आती है। और इसमें फिर जो हिस्सा डाला वो हमारी दरसी किताबों ने डाला, और फिर वो नगमा नगार, और फिर वो फिल्में, और फिर वो ड्रामे, इन सब ने मिल के जो सिखाया है वो ये सिखाया कि जो मोहब्बत है, मोहब्बत कहते हैं एक नजायज़ ताल्लुक़। इस्लाम ये कहता है कि ये बुरा रास्ता है, इस तरफ नहीं जाना। और आपके नामवर शुअरा और नामवर लोग ये बताते हैं कि नहीं, ये तो आम सी चीज़ है। और फिर नतीजा क्या निकलता है, जिस वजह से मैंने आज इस मौजू को आपके सामने रखने का सोचा, फिर नतीजा ये निकलता है कि फिर वो बच्चियाँ जो मेरी और आपकी बहनें हैं, वो बच्चियाँ जो मेरी और आपकी बेटियाँ हैं, फिर वो पढ़ते हुए, तालीम हासिल करते हुए इस नाजायज़ ताल्लुक़ की बुनियाद पर अपनी जानें गंवाती हैं। और आपने पढ़ा है, आपने सुना है, मैंने भी पढ़ा, ये हालिया दिनों की बात कि एक निजी यूनिवर्सिटी की एक बच्ची जो नाजायज़ ताल्लुक़ की वजह से प्रेग्नेंट हुई और फिर घर वालों से और जानने वालों से बचने के लिए उस प्रेगनेंसी को ख़त्म करवाने की गर्ज से अस्पतालों के चक्कर लगाए और वो ना हो सका और मौत वाक़ई हो गई। और ये सारे केसेस आपके सामने हैं, मेरे सामने हैं, रोज़ ज़्यादती के केसेस हैं। और अब सिर्फ ज़्यादती नहीं है, ज़्यादती करने के बाद बदनामी से बचने के लिए जान लेना, ये एक आम सी बात हो गई।